Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। राजस्थान में 25 सीटों पर हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब कई दिग्गजों की जो साख है वह दांव पर लगी हुई है। बात करें चित्तौड़ लोकसभा की तो यहाँ पर जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। साथ ही कांग्रेस से जो उदयलाल आंजना है, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, एक तरफ उनकी साख दांव पर लगी है। वहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी भी है। तो कहीं न कहीं कहें तो अब वहाँ पर जो चुनाव हो चुके हैं, लेकिन चर्चा अब भी बनी हुई है। जो चंद्रभान सिंह आख्या थे वह जब विधानसभा चुनाव में जब निर्दलीय चुनाव लड़े, उसके बाद जब उनका जो सीपी जोशी के प्रति विरोध देखने को मिला था, लेकिन जब सीपी जोशी उनको एक मंच पर लाए उसके बाद भी कहीं न कहीं उनके समर्थकों में हल्का फुल्का विरोध था। जब एक मंच पर आए थे, जब उनके जो समर्थक बद्रीलाल जाट हैं वह मंच पर आए थे, तो उस समय जो समर्थकों के साथ धक्का मुक्की देखने को मिली थी, उस समय चर्चा में आया था। और अब फिर से चुनाव के बाद भी वह सीट चर्चा बन गई है। वहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो पूरे प्रदेश की कमान संभालते हैं, जो प्रदेश की जो, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में देखने को मिला उनके पास कमान थी, और जब भाजपा की सरकार बनती है तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई थी। और अब फिर से चर्चा में क्या सीट पर क्या होगा, क्योंकि जो सीट पहले से मजबूत मानी जाती है भाजपा, और जो लोग थे जो विधानसभा चुनाव में भाजपा को छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिसमें चंद्रभान सिंह आख्या हो या फिर इधर की आसपास की जो सीटें हो, जिसमें महावली और वल्लभनगर जो चित्तौड़ में आती है, जिसमें रणधीर सिंह बिंडर हो या फिर महावली के कुलदीप सिंह चुंडावत हो, कहीं के कहें तो उन्होंने जो जिस तरह से जो राजपूत वोटर्स थे वह कहीं न कहीं दूर जा रहे हुए दिखाई दे रहे थे। राजपूतों का विरोध था, लेकिन जो राजपूत नेता थे उनको सीपी जोशी साथ लेकर आए। वहीं दूसरी तरफ जो उदयलाल आंजना है, जो कांग्रेस से चुनाव लड़े, पहले मंत्री रहे, तो कहीं न कहीं उन्होंने भी काफ़ी कुछ दाव खेलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा है, हर बार किसान के मुद्दे को आगे लाया जाता है, तो उन्होंने किसान को लेकर बात की। तो अब कहीं कहीं कहे तो उस क्षेत्र में कहीं कहीं चर्चा बन गई है। लेकिन देखें तो उधर जो भाजपा मजबूत हुआ करती है, यही पहले 10 साल पहले करीब 2014 के चुनाव हो, 2019 के चुनाव हो, उसमें भाजपा काफ़ी वोटों से जीती है। सीपी जोशी जो 2 बार सांसद रहे हैं और तीसरी बार फिर से उन्हें मौका दिया गया। तो उस क्षेत्र में देखें तो 5 ऐसी सीटें हैं जो भाजपा के पक्ष में हैं, 2 कांग्रेस की और 1 निर्दलीय है। तो कहीं न कहीं कहें तो 5 सीटें लगभग भाजपा की हैं। और अब जो चुनाव हुए हैं, चुनाव के बाद जो देखने को मिला, एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी ने कैंडिडेट उतारे, दूसरी तरफ कांग्रेस से गठबंधन हुआ। उस क्षेत्र में भी कहीं न कहीं भाजपा का कुछ जो नुकसान भारत आदिवासी पार्टी ने किया, कांग्रेस का नुकसान भारत आदिवासी पार्टी ने किया। और जो दूसरी अन्य पार्टी थे, सबसे ज़्यादा राजस्थान में कैंडिडेट थे तो वह चित्तौड़ में थे, 18 कैंडिडेट देखने को मिले। और जो 2 मशीनें चुनाव में लगी थी वह चित्तौड़ में लगी थी। पूरे राजस्थान में 18 कैंडिडेट उस चित्तौड़गढ़ सीट में थे। अब देखें तो भाजपा का पलड़ा उस क्षेत्र में कहीं की भारी दिखाई दे रहा है। जैसे कि जो विधानसभा का चुनाव हो, उससे पहले के चुनाव हो, या फिर जिन नेताओं को वह साथ लेकर आए, जहां एक तरफ विरोध देखने को मिला, काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन जो भाजपा के दिग्गज नेता कहे जाते हैं, जो राजपूत समाज के चेहरे हैं, उनको सीपी जोशी साथ लाने में कहीं सक्षम रहे। जिस तरह से पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा था, और चित्तौड़ में भी पहले विरोध हुआ। चंद्रभान सिंह आख्या उन्होंने एक बार कहा कि वह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब उन्हें भजनलाल से मुलाकात हुई, जो श्रीचंद कृपलानी है, उन्होंने भजनलाल से मुलाकात करवाई, तो वो एक साथ आ गए, एक मंच पर आ गए। उन्होंने कहा कि वह भी बीजेपी से जुड़े हुए थे, पिछले काफ़ी समय से बीजेपी में काम कर रहे थे। जब उनके आरोपों की बात हुई तो उन्होंने आरोप को नकार कर दिया कि वह बीजेपी के साथ है, ऐसा कुछ विवाद नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था काफ़ी कुछ विवाद हुआ। सीपी जोशी के घर पर पथराव जैसी स्थिति आ गई थी, लेकिन फिर भी सीपी जोशी ने कहीं उनको अपने समर्थन में ले आए, अपने साथ लेकर चुनाव में चले। तो इससे कहीं न कहीं भाजपा को साफ तौर पर फायदा देखने को मिला। और उस चित्तौड़गढ़ की जो सीट है वहाँ पर कहीं न कहीं भाजपा का पलड़ा फिर से भारी होते हुए दिखाई दे रहा है। जो आसपास के जो वहाँ के लोग हैं, जिस तरह से हमने भी स्थितियाँ देखी चुनाव में, तो लोगों का कहना है कि जो भाजपा उस क्षेत्र में मजबूत है, भाजपा का गढ़ माना जाता है। और विधानसभा चुनाव हो या फिर उससे पहले के चुनाव हो, उसमें भी भाजपा मजबूत दिखाई दी। तो हो सकता है इस बार भी जो सीपी जोशी का जो पहले जिस चुनाव में जो जीते थे, हो सकता है उससे कुछ कम मार्जिन रहे, लेकिन कहीं न कहीं उसमें पलड़ा तो भाजपा का ही भारी दिखाई दे रहा है। TV9 के लिए राजेश डांगी।